हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अकादमिक गुरुकुल। आज का टॉपिक है बॉटम द पिरामिड मार्केट। ये टॉपिक मार्केटिंग मैनेजमेंट का टॉपिक है और पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये टॉपिक है क्या और बॉटम द पिरामिड मार्केट का मतलब क्या होता है। एक ऐसा तबका जो गरीबी रेखा से तो ऊपर है, यानी वो उन लोगों में नहीं आते जो अपनी दो वक्त की रोटी नहीं कमा पा रहे हैं, ये उनसे तो ऊपर है। इनकी अगर गिनती की जाए तो पूरे वर्ल्ड में 4 बिलियन इनकी पॉपुलेशन हम काउंट कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जिसकी वजह से मार्केटिंग कंपनीज इंटरेस्टेड हैं इनको टारगेट करने में या इन लोगों को अप्रोच करने में। उदाहरण के लिए अगर हम चाइना का एग्जांपल लें तो आज से कुछ सालों पहले चाइना का आदमी के पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो अपनी साइकिल खरीद सके अपने पैसों से। और आज आपको पता है, लाइव एग्जांपल, कंज्यूमर इकोनॉमी चाइना की कितनी स्ट्रेंथन हो गई है और आप आगे भी और ऊपर जल्दी चली जा रही है। और वर्ल्ड के लिए उसने एग्जांपल सेट किया है कि चाइना को किस तरह से हम ऊपर लेके जा सकते हैं इकोनॉमिक सेंस में। इन बॉटम द पिरामिड मार्केट में बहुत बड़े बड़े देश तो नहीं आते हैं, बट हाँ, हम एक बहुत बड़े देश जिसकी पॉपुलेशन इस टाइम पे वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, जिसको हम कह सकते हैं वो है इंडिया। इंडिया एक बॉटम ऑफ द पिरामिड मार्केट का बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर रहा है और एक इंडोनेशिया है, एक नाइजीरिया है और ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिसका हम नाम, सारे कंट्रीज़ का नाम नहीं ले सकते हैं। अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ अगर हम बात करें तो 20% ग्लोबल पॉपुलेशन जो है, पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है, वो 70% ग्लोबल इनकम अर्न कर रही है। यानी हम 70% अगर ग्लोबल इनकम की बात करें तो वो सिर्फ 20% में कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसको हम एफ्लुएंट पॉपुलेशन बोलते हैं। और बाकी का 80% है वो बॉटम ऑफ द पिरामिड मार्केट में उस पॉपुलेशन को कंसिडर किया जाएगा। प्रिंसिपल्स क्या हो सकते हैं बॉटम ऑफ द पिरामिड मार्केट के? क्यों मार्केटिंग कंपनीज इसमें इंटरेस्टेड हैं? वाई कंपनीज आर कमिंग टू in this particular marketing strategy and all? This is one principle. This is the first principle, that is market potential. इस मार्केट में बहुत पोटेंशियल है और इसमें बहुत कुछ किया जा सकता है क्योंकि पॉपुलेशन कैप बहुत बड़ा है। आपने देखा कि 80%, अगर हम 4 बिलियन लोगों की बात कर रहे हैं तो 4 बिलियन एक बहुत बड़ा एक कैप होता है, बहुत बड़ा पॉपुलेशन होता है जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं। और क्योंकि कोई भी मार्केटर इस पर्टिकुलर कैप में इंटरेस्टेड रहेगा। सेकंड है इनोवेटिव बिजनेस मॉडल। ये बिजनेस मॉडल थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि जब पॉपुलेशन एक फिक्स्ड इनकम के साथ सरवाइव करती है और वो इनकम इतनी ज़्यादा नहीं होती, उनको पता है कि भाई हम इतना ही अर्न कर सकते हैं दिन भर में, तो इस मॉडल में जो अप्रोच मार्केटर की होगी वो थोड़ी सी अलग होगी, अलग दूसरे मार्केट से। एफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी की अगर बात करते हैं तो यूज़र्स को वहाँ तक पहुँचना मुश्किल जहाँ अलग क्लासेस अफोर्ड कर पा रही है, इसीलिए इसमें डिफरेंट प्राइस स्कीम्स, पेमेंट ऑप्शंस एंड लॉजिस्टिक्स में अलग से डील करना पड़ेगा, जिसे लोग इन प्रोडक्ट्स को या फैसिलिटीज़ को यूज़ कर पाएँ, अच्छी तरह इसको अवेल कर पाएँ। एथिकल कंसिडरेशन, companies operating in the BOP market should adhere to ethical standards and practices, respecting the dignity, rights and cultural values of communities। इसको हम अगर इस तरह से देखें तो कंपनियां सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग पर ध्यान ना दें। अगर वो प्रॉफिट मेकिंग पे ध्यान देंगी तो BOP मार्केट सर्वाइव नहीं कर पाएगा और इसके कंज्यूमर्स को भी कंपनीज अप्रोच नहीं कर पाएंगी। इसमें विशेष ध्यान कंपनियों को उस पर देना पड़ेगा जिसमें एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचे। जो लोगों की कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं उनकी सैलरीज, उनके वेजेस प्रॉपरली उनको मिलें, जिससे कि वो मोटिवेट रहें इस पर्टिकुलर सेक्टर में काम करने के लिए। नेक्स्ट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
आजकल ज़्यादातर कंपनीज इस स्ट्रैटेजी पे काम कर रही हैं और इस स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट कर रही हैं, जिसको हम बोल सकते हैं जैसे गरीबी कम करना, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। सोसाइटी के लिए कंपनीज थोड़ा सा ज़्यादा इंक्लाइंड हैं कि सोसाइटी के लिए हम कुछ कर सकते हैं, या हम सोसाइटी को हम वो एक सोसाइटल कंसेप्ट जो मार्केटिंग का है वो कंपनीज अडॉप्ट कर रही हैं। जैसे हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, कंपनीज अगर इम्प्रूव करना चाहें लिविंग स्टैंडर्ड्स, अगर लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव होगा लोगों का, तो कंपनीज को बेनिफिट ये मिलेगा कि आगे जाके वो कंपनीज वो जो क्लास है या जो वो तबका है वो हो सकता है कि उनके थोड़े से अपर सेगमेंट वाले प्रोडक्ट्स को भी अफोर्ड कर सके। प्रोडक्ट कौन कौन से आ सकते हैं बॉटम ऑफ द पिरामिड मार्केट में? जैसे मॉड्यूलर हाउसिंग यूनिट्स हैं, सस्ते घर अवेलेबल कराना, लोन प्रोवाइड करना, कम इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें हम बॉटम ऑफ द पिरामिड मार्केट में हम इसको ले सकते हैं। और ये उन लोगों के लिए है जिसको हम हमेशा, मैं फिर से रिपीट करूँगा कि ये बॉटम ऑफ द पिरामिड मार्केट में वो लोग हैं जो बहुत अच्छी इनकम अर्न नहीं कर रहे हैं, बट दे वांट टू सर्वाइव, दे वांट टू सर्वाइव इन गुड कंडीशन है, दे वांट टू इम्प्रूव देयर लाइफस्टाइल, वो अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना चाहते हैं। वो लोग बॉटम ऑफ द पिरामिड मार्केट के अंदर आएंगे। इसमें अर्बन और रूरल लोकेशंस दोनों हम कंसीडर कर सकते हैं। सेकंड है क्लीन कुक स्टोव्स। पहले या अभी भी कुछ गांव में अभी भी चूल्हा जला के और धुआं करके और वो सारी चीज़ें करके जब महिलाएं बहुत सारी बीमारियों का शिकार होती हैं, जो लंग्स ख़राब हो जाते हैं उनके, और उसको हटाने के लिए उसको हटाने के लिए क्लीन कुक स्टोव्स प्रोवाइड किए जाएँ, जिसमें गैस पाइपलाइन या सिलेंडर्स के थ्रू हम खाना बना सकें और कम एयर पॉल्यूशन हो, हेल्थ उनकी इम्प्रूव हो और फ्यूल कंजम्पशंस कम हो। अगर लकड़ियाँ हम जलाते रहेंगे तो हो सकता है एनवायरनमेंट को भी नुकसान हो, तो उसको भी हम एक तरह से कम कर रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं बॉटम ऑफ द पिरामिड मार्केट के अंदर। देन माइक्रो फाइनेंस की अगर हम बात करते हैं तो स्मॉल लोन्स, सेविंग अकाउंट्स प्रोवाइड कराना, इन लोगों को सेविंग अकाउंट्स प्रोवाइड कराना, जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनको लोन्स प्रोवाइड करना, जिससे कि और जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं या जिसको हम बीओपी एंटरप्रेन्योर्स बोल सकते हैं, उनको लोन और एडवांसेस प्रोवाइड करना, जिससे कि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकें और अपना बिजनेस स्मूथली रन कर सकें। न्यूट्रिशियस फूड प्रोडक्ट्स, अफोर्डेबल एंड न्यूट्रिशियस फूड प्रोडक्ट्स टारगेटेड, जिसको हम मान के चलते हैं वो टारगेट कर रहे हैं बीओपी मार्केट्स में, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सस्ता अनाज और अच्छा अनाज, गुड क्वालिटी फूड प्रोडक्ट, अच्छा किस्म का कुकिंग ऑयल प्रोवाइड करना, प्रोटीन ड्रिंक्स प्रोवाइड करना लोअर प्राइजेस पे। लोअर प्राइजेस का मतलब ये नहीं है कि चीप प्रोडक्ट्स हों, चीप प्रोडक्ट्स नहीं है, इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स हैं जिनका रेट्स प्राइजेस कम हैं मार्केट की तुलना में, लेकिन दीज प्रोडक्ट्स आर अफोर्डेबल इन द बीओपी मार्केट, और उसका बीओपी मार्केट का जो कंज्यूमर है वो इन प्रोडक्ट्स को अफोर्ड कर सकता है और करेगा। जो प्रोटीन्स डाइट प्रोवाइड करना और जो सस्ता अनाज प्रोवाइड करना, हम सस्ता बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि सस्ता इन द सेंस इकोनॉमिक, नॉट चीप। प्रोडक्ट अच्छा है बट वो सस्ता है, इट्स नॉट अबाउट बैड क्वालिटी प्रोडक्ट। फाइन। देन मोबाइल हेल्थ सॉल्यूशन, बहुत सारे गांव में आजकल या बहुत सारे शहरों में आजकल हर चीज़ ऐप के ऊपर आ गई है। अब उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अगर हम ऐप की बात करें तो जैसे कंसल्टेशंस प्रोवाइड करना, गांव में से आप बहुत फ्रीक्वेंटली आप नहीं जा सकते हो। विलेज एरियाज़ में अगर आप रहते हो या रूरल एरियाज़ में रहते हो तो आप
डॉक्टर के पास तक नहीं पहुंच सकते। हो सकता है कि किसी को प्रॉब्लम हो और वो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़े या बहुत देर लग जाए। इस वजह से टेलीमेडिसिन और टेलीमेडिसिन कंसल्टेशंस आजकल ऐप्स के ऊपर प्रोवाइड करने लगे हैं। आजकल कंपनीज़ ने इसको अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया है, जिससे कि उनको ज़्यादा अच्छी हेल्थ केयर मिले और वो कोई परेशानी अगर होती है तो हम किसी तरह से दवा या पेशेंट को हेल्प कर सकते हैं। एग्रीकल्चरल इनपुट्स एंड टेक्नोलॉजीज़, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स अवेलेबल कराना, फार्मर्स को कंसल्टेशन प्रोवाइड करना, किस तरह से क्रॉप प्रोडक्शन को और बढ़ाया जाए और बेटर किया जाए। जैसे कहीं सूखा पड़ा हुआ है तो सूखा पड़ा है तो वहाँ पे ज़्यादातर पानी, वहाँ पे जहाँ पे कम बरसता है उस जगह पे किस तरह के सीड्स लगाए जाएं या किस तरह से बीज लगाए जाएं जो अच्छी पैदावार और अच्छी किस्म की फसल को अच्छी किस्म की फसल पैदा हो सके उस जगह पे। तो हम उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को या उन पर्टिकुलर फार्मर्स को हम टारगेट करते हैं जिनको हम बीओपी फार्मर्स बोलते हैं, और वहाँ से पैदावार और उनकी इनडायरेक्ट वे में फार्मर्स की लाइफस्टाइल या फार्मर्स की डेली इनकम या फार्मर्स की मंथली इनकम या फार्मर्स की ईयरली इनकम को इम्प्रूव करना। ये एक तरह से आप मान के चलें ये प्रोडक्ट्स हम लोग फार्मर्स के लिए और एग्रीकल्चर इनपुट टेक्नोलॉजीज़ हम उन लोगों के लिए ही लेके आते हैं। तो मार्केटर बहुत कुछ करना चाह रहा है या बीओपी मार्केट्स में बहुत सारी कंपनीज इसको टारगेट कर रही हैं इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। तो ये टॉपिक इतना ही था आज के लिए। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा। अगर आपका कोई सजेशन है तो उसमें ही बताइएगा। आपको अगर कोई टॉपिक मैनेजमेंट से रिलेटेड किसी सब्जेक्ट का अगर आपको टॉपिक अगर आपको चाहिए, जैसे मार्केटिंग का है, ओबी का है, एचआर से रिलेटेड है या जनरल मैनेजमेंट के टॉपिक है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के टॉपिक है, अगर आपको किसी भी टॉपिक को अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यू शुड हम आपको वीडियो बना के देंगे और आप उसको सजेस्ट करिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक्स एंड हैप्पी स्टडिंग।